देखना अन्य पत्रियों की तरह चेतावनी दे रही है, आगाह कर रही है उन लोगों के खिलाफ जो कलीसिया में प्रवेश पाकर हमारे एकमात्र स्वामी और प्रभु यीशु मसीह को नकारते हुए परमेश्वर की कृपा को विकृत कर रहे हैं। आज का पहला वचन पढ़ लेते हैं, उनकी किताब खोलेंगे, उसका 4था वचन पढ़। कौन सा पुस्तक बोले? यहूदा की पत्री। जी, यहूदा की। क्योंकि जितने ऐसे मनुष्य चुपके से हमसे आ मिलते हैं, जिनके इस दंड का वर्णन पुराने समय में पहले ही से लिखा गया था, ये भक्तिहीन है और हमारे परमेश्वर के अनुग्रह को लूचपन में बदल डालते हैं और हमारे एकमात्र स्वामी और प्रभु यीशु मसीह का इनकार करते हैं। आमीन। लोग कलीसिया के साथ जुड़ तो जाते हैं, लेकिन अपना एक विचार लेकर आते हैं, कुछ ऐसी चीजों को साथ ले आते हैं जो ना तो परमेश्वर के वचन के साथ मेल खाती है और ना ही जो योजना परमेश्वर ने उनके लिए बनाई है उसके साथ, क्योंकि वो प्रभु के है ही नहीं, इसलिए प्रभु में चलना उन लोगों के लिए संभव हो जाए। तो जून ने इस कलीसिया, जो उस वक्त की कलीसिया है या आज की भी जो कलीसिया, जो गलत तरीके से परमेश्वर के वचन को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करने की कोशिश कर रही है ताकि लोगों को लुभाया जा सके, तो उनपे जो दोष है उनके बारे में चेतावनी देने के लिए बहुत सारे पुराने नियमों का, उदाहरणों का इस्तेमाल भी किया। उन्होंने अधर्मी लोगों को ही कई बार अपमानित करने की, भर्त्सना करने की कोशिश। वो कहते हैं कि शरीर को वो अपवित्र कर, अधिकार को अस्वीकार कर, और मसीह जन जो है उनको ऐसे लोगों के प्रति भक्ति और प्रेम जारी रखने का आग्रह है। कुछ मामलों में उनके साथ तर्क वितर्क भी किया, अपने विचारों को भी साझा किया। अन्य मामलों में हम लोग देखते हैं कि उन्हें आग से छीन लिया। ये जो संपूर्ण जुड़ पवित्र शास्त्र में सबसे सुंदर उसी गानों में से एक के साथ समापन करता है। यहूदा याकूब का भाई था और उन्होंने संभव था ये जो किताब है इसे ईस्वी सन 65 से लेकर 80 के बीच में लिखा। तो ये सर यही यहूदा था कि जो फांसी लगा के मर गया था? नहीं ना? नहीं, वो तो यहूदा इस्करियोत था। ये जो यहूदा है ये याकूब का भाई था।
जो 12 में थे अपने शिष्य। जी जी जी। तो गलेशियन की किताब खोलते हैं, पहला अध्याय उसका 9वां वचन पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा डाउट। नौवा का गलेशियंस चैप्टर 1 वर्स 9। जैसा हम पहले कह चुके हैं, वैसा ही मैं अब भी फिर कहता हूँ कि उस सुसमाचार को छोड़ जिसे तुमने ग्रहण किया है, यदि कोई और सुसमाचार सुनता है तो शापित हो। तो गलातियों की किताब के पहले अध्याय 9वें वचन में लोग देखते हैं कि इसका जिक्र हुआ है कि जो लोग कलीसिया में आते हैं और वो जो प्रभु के खिलाफ लोगों को भड़काने की कोशिश करते हैं, उनसे बचे रहे। तो चौथा वचन यहूदा का इस किताब का हम लोगों ने पढ़ा है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और इन सारी चीजों को समझने की कोशिश करते हैं उन्हीं वचनों के आधार पर। तो 8वीं आयत पढ़ लेते हैं, यहूदा की किताब की 8वीं आयत। उसी रीति से ये स्वप्नदर्शी भी अपने अपने शरीर को अशुद्ध करते और प्रभुता को तुच्छ जानते हैं और ऊंचे पद वालों को बुरा भला कहते हैं। अब म्यूट हो गए लगता है। आवाज नहीं आ रहा सर। इनका काम यही है लोगों को एक दूसरे के खिलाफ और साथ ही साथ में परमेश्वर के खिलाफ थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। 23वां वचन पढ़ लेते हैं, वर्स 23। 23। और बहुतों को आग में से झपट कर निकालो और बहुतों पर भय के साथ दया करो, पर उस वस्त्र से भी घृणा करो जो शरीर के द्वारा कलंकित हो गया है। तो यहाँ पे इन सारी चीजों को उस यहाँ वहां से पुरानी वाचा से खींच कर लेकर लोगों के सामने पवित्रता के बारे में, पवित्र शास्त्र, हमारे किताब का नाम ही पवित्र शास्त्र। तो पवित्र शास्त्र के अनुसार हम लोगों को पवित्र जीवन जीना है। तो उसके लिए वो बहुत सारे उदाहरण देता है। सब चीजों को खंगाल कर निकालने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसके पहले थोड़ा आगे बढ़ते हैं और 24 और 25वां वचन पढ़ लेते हैं, वर्स 24 एंड 25। 24-25। अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है, उस एकमात्र परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता की महिमा और गौरव और पराक्रम और अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जैसा सनातन काल से है, अब भी हो और युगानुयुग रहे। आमीन। तो जो प्रेरणा मिली है इस पत्री को लिखने की, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। प्रेरणा इसलिए मिली क्योंकि कलीसिया के साथ कुछ गलत हो रहा, कलीसिया के लोगों के साथ कुछ गलत। तो जुड़े ऐसे समुदाय को लिखता है
bro. जिसे जिसे सच्चाई के लिए खड़े होने की जरूरत है। जो लोग सच्चाई को जानते हैं, वो वाकिफ है, वो परिचित है, Sip. लेकिन क्योंकि कुछ लोग ऐसे कलीसिया में आए हैं, उनके बहकाने से, उनके भ्रमित करने वाले बातों को छोड़ दे इसको, मैं लिखूंगी। सुनकर गलत राह पर चल के जो उद्धार को उन्होंने प्राप्त किया, उस उद्धार को कहीं ना वो, तो झूठे शिक्षकों का एक समूह जो है वो कलीसिया में प्रवेश कर चुका है। लोग 2000 साल पहले की बात कर रहे हैं, और ये जो भी था, और जो कुछ भी सीख ये लोग लेकर आए थे, वो अब इतनी प्यूरिफाई होती गई है उनके नजरिए से। प्यूरिफाई मतलब इतनी घुल मिल गई है कि अब सच क्या है और झूठ क्या है, इस समझने में बहुत कष्ट उठाने की जरूरत है। क्योंकि जितनी भी चेतावनियां हमको पवित्र शास्त्र दी गई है, उसमें से पहली चेतावनी तो यीशु मसीह ने खुद दी थी कि अंत के दिनों में ये सब वही है, ऐसे ऐसे लोग आएंगे जिनमें मानने की कोशिश करेंगे, गलत शिक्षाएं हमारे सामने प्रस्तुत करेंगे, यहाँ तक कहेंगे कि देखो यहाँ यीशु मसीह। तो इस झूठे रहस्योद्घाटन के माध्यम से विश्वासियों को अनैतिकता, विशेषकर यौन प्रकार की अनैतिकता के लाइसेंस के रूप में परमेश्वर के अनुग्रह को या कृपा का उपयोग करने के लिए प्रेरित करना। ये तो लिखे हुए हैं। झूठ बुराई के साथ समझौता करने के खिलाफ चेतावनी। उसमें कहता है कि डोंट कॉम्प्रोमाइज, डोंट कॉम्प्रोमाइज। वो ये बताते हैं कि झूठे शिक्षकों ने अपने स्वार्थी कार्यों में प्रामाणिक यीशु को अस्वीकार कर दिया, और इसलिए झूठ ने जो मसीह है उनको उनके विश्वास में दृढ़ रहने की चुनौती, जो अनंत जीवन के लिए, अनंत जीवन के ओर ले जाता है। मसीहों को पवित्र आत्मा द्वारा सशक्त लोगों के रूप में रहने से ईश्वर के प्रेम में खड़े रहने के लिए प्रोत्साहित। 1983 में 1981 से लेकर 1983 तक का जो एक 1.5-2 साल का शुरुआती का जो सफर मेरा रहा प्रभु को जानने का, तो 83 के दौरान बेलगाम में एक ग्रुप आया था। वो ओरिजिनल उनका जो हेडक्वार्टर था वो ग्रीस में था। उनका नाम था म्यूजिक विद मीनिंग। उसमें बहुत पढ़े लिखे लोग थे, बहुत पढ़े लिखे लोग। उसमें कुछ डॉक्टर्स थे, इंजीनियर्स थे, सब हाई प्रोफाइल और अमीर लोग थे, और मोस्टली सब जवान थे।
उसमें से जो उनका अगुआ था वो ब्रिटिश था। जब मैं अपना बपतिस्मा वगैरह लेने की तैयारी में था, उसी दौरान ये लोग बेलगाम में आकर हमें तो ऑफिस भी आए, यूथ फॉर क्राइस्ट के ऑफिस भी आए। वहां पे आकर उन्होंने जो वहाँ के लोकल डायरेक्टर थे उनके साथ दोस्ती बना ली और फिर मेरा भी परिचय उनसे हो गया। तो हम लोग, उन्होंने मुझे बुलाया वो तिलकवाड़ी में कहीं एक बंगला जो है वो किराए पर लेके वहां रहे, उनका पूरा टीम, और बहुत सुंदर संगीत था उनका, गाने भी बहुत अच्छे थे। तो सब लोगों को अच्छा लग रहा था कि उनके साथ घुल मिल जाए। तो उन्होंने मुझे एक कैसेट दिया था, उसमें से पहला गीत, मसीह गीत जो है मैंने कलीसिया में गाया था। जाता नहीं था वैसे भी कुछ, लेकिन वो गाना इतना अच्छा था, उसके शब्द इतने अच्छे थे, अब तो मैं भूल गया हूँ, लेकिन पहली बार मैंने उसे गाया था। और मेरा एक भाई, बहुत अच्छा दोस्त, उस वक्त गिटार बजाते थे, उनका नाम है ऑस्विन करकाड़ा, जिनका गैराज है बेलगाम में। उनके पिताजी शुरू किया फोर व्हीलर, तो वो गिटार में साथ दे रहे थे और मैं कलीसिया में खड़ा होकर मैंने अपना पहला गीत गाया, मेरा बपतिस्मा के पहले। और उन्होंने जब इनवाइट किया तो मैं गया, उन्होंने मुझे शाम को इनवाइट किया, तो मैंने सोचा कि शाम की डिनर के लिए शायद बुलाया, अभी मैं अपने घर में ही था, बाहर नहीं निकला था घर। तो मैं गया वहां पे और उन्होंने, उनके पास छोटा वाला टीवी था, बहुत छोटा था, 6-8 इंच का एक पोर्टेबल टीवी आता था, ब्लैक एंड व्हाइट। तो उस टीवी पे उन्होंने वो डीवीडी लगाई थी उन गानों की, और मेरी समझ में नहीं आया कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि ये जितने भी गाने वो लोग गा रहे थे ये सब बीच पे गा रहे थे, और बीच का जो माहौल होता है बिल्कुल उसी तरह का माहौल इन लोगों ने क्रिएट किया। जितनी भी महिलाएं थी वो बिकनी पे थी, बिकनी पहनकर वो लोग गाना गा रहे थे। उनके साथ बाकी के लोग भी थे जो बरमुडा में थे या निकर्स में थे, निकर्स। ये सब हो गया, मैंने देखा, फिर अचानक से उनका जो अगवा था वो वहां से चला गया। कहा कि मुझे कुछ बाहर काम है, मैं थोड़ा इधर आता वाला ही हूँ भर रहे वापस हो ना, थोड़ी देर। जाते जाते उन्होंने दूसरा मेरे हाथ में एक कंटिन्यू। एल्बम थमा दिया। उस एल्बम में भी केवल महिलाओं के फोटोज, अरे फालतू, और वो भी वो तो इसी क्या, जब तक उसको बाद तरह में की जो बनाएंगे। बिकनी में है, इसमें ही की और वहीं पे शायद उनका फोटोशूट हुआ था, तो वही एल्बम हाथ में थमा के मैंने कुछ पन्ने पलट कर देखे, मैंने देखा कि ये सब यहाँ ऐसा तो ही, दिया है, तो मैंने उसको साइड में इधर रख ही दिया। भर देना बस। अचानक से एक बहन जो है वो आई, जिस कमरे में मैं हॉल में बैठा था वहां पे गिटार लिया और गाना शुरू कर दिया, मेरे सामने बैठ के गाना गाने की बात। ये सब हो गया, थोड़ी देर में वो भाई जो है कहीं बाहर गए थे, वापिस आए, उन्होंने, उनके साथ मैंने खाना खा लिया और उन्होंने आग्रह किया कि मैं रात को वहीं रुकूं। मैंने कहा नहीं, मुझे घर जाना है वापस, घर में लोग इंतजार कर रहे होंगे, मैं वापिस जाना पसंद करूं। तो मैं वापिस लौटकर घर आया। उसके बाद मैं आके मेरे जो यूथ फॉर क्राइस्ट के डायरेक्टर थे उनको बताया कि ये सब ऐसा वहां पे हुआ। तो उन्होंने फिर थोड़ी बहुत उनके बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश की, तो पता चला
ये ग्रुप जो है म्यूजिक विद मीनिंग, ये एक कल्ट है और वो इसी तरह से युवाओं को फंसाता है और गलत राह पे ले जाता है। गलत राह क्या है इसमें? प्रभु की तो सेवा कर रहे हैं, लेकिन गलत क्या है? तो गलत ये था कि वो लोग शादी नहीं करते। कोई भी किसी भी महिला के साथ संबंध बना सकता था। उनका अल्टीमेट गोल एक ही था कि हमें हमारा पॉपुलेशन, जो क्रिश्चियन पॉपुलेशन है, मसीह लोगों का पॉपुलेशन, उसको बढ़ाना है और उसके लिए शादी करके बंधन में अटक कर हम लोग ये नहीं कर सकते। तो हमें फ्रीडम चाहिए और वो सारे लोग इस बात पर सहमत हुए थे। सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, डॉक्टर्स है, इंजीनियर्स है, प्रोफेशनल्स है, उस वक्त के सब के सब लोग इसमें शामिल थे। तो जैसे ही हम लोग इन बातों का जैसे ही उजागर हुई, तो फिर कलीसिया ने जो है उनके लिए, सब कलीसियाओं ने द्वार पर तुरंत जो है सब जगह ये बात फैल गई कि ये लोग इस तरह से यूथ को कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं और कलीसियाओं को सुधारना चाहिए, उनको अलाउ नहीं करना चाहिए। तो मैं बात कर रहा हूँ 1980s और ये इतना आसानी से लोगों तक पहुंच पाया। ग्रीस से वो निकले, श्रीलंका में उन्होंने अपना और एक दूसरा हेडक्वार्टर शुरू किया जो एशिया के, तो वो बढ़ रहे थे। लेकिन बाद में जैसे जैसे लोगों को पता चला तो वो धीरे धीरे जो है ये मूवमेंट खत्म हो गया। फिर उन्होंने अपना नाम भी बदल लिया और कुछ फैमिली या कुछ ऐसा नाम रख के वो काम करने लगे। आज भी मेरे ख्याल से वो कुछ है बेंगलोर में। तो इसको इतना रिफाइन कर देते हैं और परमेश्वर के वचन के साथ जोड़ देते हैं। जैसे कि उसने कहा उत्पत्ति की किताब में, आदम और हव्वा को फूलो फलो, बढ़ते जाओ और इस पृथ्वी को अपने वश में रखो, या इस पृथ्वी के ऊपर अपना कब्जा जो है वो जमा के रखो। तो इस वचन को अगर हम लोग तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करेंगे तो हम लोग इसे कहीं भी ले जा सकते हैं। इसे किसी तरह से भ्रष्ट करने की कोशिश हम लोग कर सकते हैं और मुझे लगता है कि ये लोग परमेश्वर के इस वचन को इस तरह से भ्रष्ट करके बहुत सारे लोगों को गलत रास्ते पे ले जाने में कारगर हो गए। तो ये आज की तारीख में हम लोगों के सामने जो चीजें आती है उसमें कितनी सच्चाई है ये देखना हम लोगों को बहुत जरूरी है, क्योंकि सब कुछ रिफाइन हो गया। 2000 साल पहले इस बात की शुरुआत हुई है और 2000 साल में ये जो भी सीख है, जो भी डॉक्ट्रिन्स है, इसमें भी उत्क्रांति होती गई। बहुत सारा बदलाव इसमें आ गया है कि कैसे लोगों को जो अच्छा लगता है वो उनसे कहें, वो उनको बताएं, वो उनको सिखाएं। जैसे पौलुस तिमोथी के साथ बातचीत करते हुए लोगों ने देखा है अंत के दिनों में लोगों को ऐसी बातें सुनना, लोग ऐसी बातें सुनना पसंद करें जो उन्हें भाती है। तो हमें थोड़ा सतर्क रहना, क्योंकि ये रिफाइनमेंट की तरफ हमें ले जाता है। गॉस्पेल डाइल्यूट हो जाता है, गॉस्पेल का मैसेज डाइल्यूट हो जाता है और केवल डाइल्यूट नहीं होता, रिफाइन होता है। मतलब इस कदर रिफाइन होता है कि पता ही नहीं चलता है कि हम लोग कुछ गलत कर रहे हैं। उनकी लगता है कि सब कुछ परमेश्वर के वचन के साथ मेल खा रहा है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इस विषय को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करते हैं। 17 से लेकर 21 तक पढ़ेंगे।
17 to 21. पर हे प्रियो, तुम उन बातों को स्मरण रखो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रेरित पहले ही कह चुके हैं कि वे तुमसे कहा करते थे। पिछले दिनों में ऐसे ठट्ठा करने वाले होंगे जो अपनी अभक्ति की अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे। ये वे हैं जो फूट डालते हैं। ये शारीरिक लोग हैं जिनमें आत्मा नहीं। पर हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो और अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की बाट जोहते रहो। उन पर जो शंका में है दया करो और बहुतों को आग में से झपट कर निकालो और बहुतों पर भय के साथ दया करो, पर उस वस्त्र से भी घृणा करो जो शरीर के द्वारा कलंकित हो गया है। तो यही सीख हमें जोड़ देता है कि कैसे पवित्रता में बने रहे। इस वक्त मैं 20 साल का था जब ये प्रलोभन मेरे सामने आया, लेकिन मैं सचमुच परमेश्वर का शुक्रगुजार हूं कि मैं इन सारी चीजों में आशा नहीं, क्योंकि जब मैं बुरे काम में मैं भी व्यस्त था, तब भी दो चीजों से हमेशा अपनी दूरी बना के रखी। मेरे जो दोस्त थे वो भी ड्रग्स नहीं लेते, मैं भी नहीं लेता। कभी जिंदगी में ड्रग्स मैंने टेस्ट नहीं किया। मैं बेचता था लेकिन कभी टेस्ट नहीं किया। दूसरा था महिला। कभी किसी महिला को छुआ। जब मैं बुरी राह पे खुद चलता था, हमेशा दूरी बनाई। धन्यवाद हो प्रभु का, जो भी पवित्र आत्मा के द्वारा कार्य मेरे जीवन में हुआ और जो जिन चीजों से बचना चाहिए था जीवन, वो मसीह जीवन में प्रवेश करने के बाद परमेश्वर ने मुझको बचा के रखा। पत्र में जुड़ की जो पहचान है, ईसा मसीह के जो सेवक भाई जेम्स है, उनके रूप में की गई है। प्रारंभिक कलीसिया में सबसे प्रसिद्ध यीशु के भाई थे जेम्स, इसलिए यहूदा भी कहा जाता है, जो अक्सर यीशु के भाइयों में से एक माना जाता है। भले ही पत्र में ये नहीं बताया गया है, लेकिन इसका जिक्र हमें मरकुस की किताब में मिलता है। उसका 6वां अध्याय और उसका 3रा वचन जरा पढ़िए। मरकुस की किताब, मार्क चैप्टर 6। मार्क 6:3। कौन सा पुस्तक बोले आचार्य जी? मरकुस की किताब, मार्क जी चैप्टर 6। क्या वही बड़ाई नहीं जो मरियम का पुत्र और याकूब, योसेस, यहूदा और शमौन का भाई है? तो जो यहूदा का जिक्र यहाँ पे हो रहा है, जो यीशु मसीह का भाई,
उसने ये खत लिखा हुआ है। निश्चित रूप से जानना संभव नहीं है ये कब लिखा होगा, इसलिए मैंने इसका डेट जो है वो थोड़ा सा आगे कर दिया, बिटवीन 65 to 80। और यदि ये लेखक वास्तव में यीशु का भाई था तो ये डेट जो है वो इसके साथ मेल खाता। जूड का सेकंड पीटर के साथ एक साहित्यिक संबंध नजर आता है, जिसका उपयोग जूड की तारीख को और अधिक सटीक रूप से बताने में मदद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन सेकंड पीटर की जो तारीख है उसके बारे में भी थोड़ा सा कंफ्यूजन है। कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। जूड ने एक विधर्म के विरुद्ध चेतावनी दी है, कुछ मायनों में इस चीज से मिलता जुलता है जो बाद में मानववाद बन गया। अब देखिए, मैं रिफाइनमेंट की बात इसलिए कर, मानवता ही सर्वश्रेष्ठ, यहां तक रिफाइन हो गया और लोग इसे कबूल करते, लोग इसे मानते हैं। अरे फर्स्ट वाला भरना था। एक ऐसा दर्शन जो भौतिक पदार्थ की या भौतिक पदार्थ को बुरा और आत्मा को अच्छा मानता। दुनिया को समझने का एक तरीका जो है, अक्सर लोगों ने अपने भौतिक शरीर के साथ जो चाहे करने के लिए प्रोत्साहित करता है, तो यहाँ पे दिक्कत आ जाती है। इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि जूड ने जिन झूठों शिक्षकों को जो है शिक्षकों को संबोधित किया है या जिनके बारे में वो बात करते हैं, वे स्पष्ट रूप से अधिकार के खिलाफ विद्रोह, अभिमानपूर्ण भाषण और यौन अनिष्टता के दोषी। यहूदा ने उन्हें अस्थिर विश्वासियों को धोखा देने और प्रभु बोझ को भ्रष्ट करने के अपराध के लिए दोषी ठहराया था या फटकारा। तो ये झूठे शिक्षकों का जो समूह है, एक जो जमावड़ा है, मंडली में कहर बरपा रहा, क्योंकि ऐसी ऐसी चीजें लोगों को सिखाकर उनको भ्रष्ट करने की परमेश्वर की ओर से या परमेश्वर के और विश्वासी के बीच में एक दरार पैदा करने की कोशिश जो है वो जारी थी। और वो कहता है कि इसे रोकना चाहिए, अभी बहुत हो गया, अभी समय है, कुछ करना है। जूड की जो किताब है वो आधुनिक बाइबल की केवल एक अध्याय, परिचय, उसका अभिवादन, यहूदा के पहले 2 वचनों में है, ग्रीटिंग्स, इंट्रोडक्शन, वर्स 1 and 2। फिर उसके बाद लेखक जो है वो अपने इस पत्री को लिखने के जो वजह है उस वजह को बताते और शुरुआत करते हैं 3 और 4 आयत, वर्स 3 and 4।
वो चाहते हैं कि उसके जो पाठक है, जो इस पत्री को पढ़ने वाले हैं या सुनने वाले हैं, विश्वास के लिए उसके वास्तविक रूप में संघर्ष करें, क्योंकि झूठे शिक्षक जो है इसे विकृत कर रहे हैं। तो इसका असर जो होता है वो हमारी विश्वास जो है, उस विश्वास को ही वो जड़ से खत्म करने की कोशिश करता है। पत्र का अधिकांश भाग जो है लोग देख सकते हैं, 5 से लेकर 16 तक है, वर्स 5 to 16। आस्था के इन विरोधियों का वर्णन करते, उनकी निंदा करने या उनको फटकारने में समर्पित है। इस पत्री में झूठ जिस भाषा का उपयोग किया है वो 2 पीटर की टिप्पणियों के समान है। 2 पीटर मुझे लगता है शायद झूठ के शब्दों का आधार है। झूठ ने पुराने नियम का भी जिक्र किया, उसको भी हम लोग देखते हैं, ये जानना हम लोगों के लिए जरूरी है। तो 5 से 7 लिखकर पढ़ते हैं, 5, 6 and 7। यहूदा की यहूदा की किताब, उसका 5वां वचन, 6वां वचन और 7वां वचन, और उसके बाद 11वां वचन भी पढ़ते हैं। पर यदि तुम सब बात एक बार जान चुके हो, तो भी मैं तुम्हें इस बात की सुधि दिलाना चाहता हूँ कि प्रभु ने एक कुल को मिस्र देश से छुड़ाने के बाद विश्वास न लाने वालों को नष्ट कर दिया। फिर जिन स्वर्गदूतों ने अपने पद को स्थिर न रखा वरन अपने निज निवास को छोड़ दिया, उसने उनको भी उस भीषण दिन के न्याय के लिए अंधकार में जो सदा काल के लिए है बंधनों में रखा। जिस रीति से सदोम और अमोरा और उनके आसपास के नगर जो इनके समान व्यभिचारी हो गए थे और पराये शरीर के पीछे लग गए थे, आग के अनंत दंड में पड़कर दृष्टांत ठहरे हैं। अभी 11। जब उन पर हाय, क्योंकि वे कैन की सी चाल चले और मजदूरी के लिए बिलाम के समान भ्रष्ट हो गए और कोहरा के समान विरोध करते व नष्ट हुए हैं। तो ये पुरानी वाचा के सारे उदाहरण देता है उनको याद दिलाने के लिए कि जब समय आएगा तो प्रभु उनके साथ कैसे पेश आएंगे। तो प्रकृति के बारे में और बाइबल के बाहर के जो प्राचीन लेख उनके उदाहरणों के साथ उन्होंने झूठे शिक्षकों का वर्णन किया। ये जो प्रवृत्ति है या जो प्रकृति है और जो बाइबल के बाहर के लेख हैं, जिसे हम लोग कहते हैं एक्स्ट्रा बिब्लिकल मटेरियल, तो उनका भी उन्होंने थोड़ा बहुत इस्तेमाल यहाँ पर किया। तो 9वां वचन पढ़ लेते हैं, उसके बाद 14 और 15 वचन पढ़ लेते हैं। पहले 9, उसके बाद 14 और 15, verse 9 and after that verse 14 and 15।
from the book of Job. परंतु प्रधान स्वर्गदूत मिकाईल ने जब शैतान से मूसा के शव के विषय में वाद विवाद किया तो उसको बुरा भला कह के दोष लगाने का साहस न किया, पर यह कहा, प्रभु तुझे डांटे। अभी 14-15। जी। हनोक ने भी, जो आदम से 7वीं पीढ़ी में था, इसके विषय में यह भविष्यवाणी की, देखो प्रभु अपने लाखों पवित्रों के साथ आया कि सबका न्याय करे और सब भक्तिहीनों को उनके अभक्ति के सब कामों के विषय में जो उन्होंने अभक्तिहीन होकर किए हैं, और उन सब कठोर बातों के विषय में जो अभक्तिहीन पापियों ने उनके विरोध में कही है, दोषी ठहराए। ये तो असंतुष्टि कुड़कुड़ाने वाले और अपनी अभिलाषा के अनुसार चलने वाले हैं, और अपने मुंह के घमंड की बातें बोलते हैं, और वे लाभ के लिए मुंह देखी बड़ाई किया करते हैं। तो ये बातें जो है, मैनिपुलेशन की जो बातें हैं, अब ये कहां से आया है? तो वो उस किताब से आया जो हम लोगों ने, हमारे पास नहीं है पढ़ने के लिए। ओके, इट इज नॉट पार्ट ऑफ द बाइबल, जो हनोक की किताब है। तो उसका भी उन्होंने सहारा लिया याद दिलाने के लिए कि देखो लोग क्या क्या करेंगे। मेन प्लीजर्स, जो तुम्हें कुछ ऐसा कहेंगे जिससे तुम्हें खुश करने की कोशिश करेंगे। कोई ये याद दिलाने की कोशिश नहीं करेगा कि हमें एक पवित्रता का जीवन जीना है। कोई ये याद दिलाने की कोशिश नहीं करेगा कि हमारे पापों के कारण यीशु मसीह उस सलीब पर टंगाया गया, जहां पे उसने अपनी जान जो है वो दे दी, उसे बलि चढ़ाया गया। ये बातें लोग नहीं कहेंगे, लोग कुछ और कहेंगे। लोग ये कहेंगे कि तुम्हें परमेश्वर अमीर करेगा, तुम्हारा कर्जा चुका देगा, कार मिलेगी, बंगला मिलेगा, ये वो सब बातें, और वो भी भविष्यवाणी के रूप में करेंगे ताकि उन्हें कोई चैलेंज भी नहीं करना है। लेकिन हमें ये समझना जरूरी है, जानना जरूरी है कि अब ना ही प्रेरित है और ना ही भविष्यवक्ता है, क्योंकि उनका समय यीशु मसीह आने के बाद समाप्त हो गया। ये सारी बातें यीशु मसीह के आने तक की। भविष्यवक्ताओं का जो भविष्यवाणियां उन्होंने की थी, वो सारी भविष्यवाणियां यीशु मसीह में पूरी होती नजर आ रही। और कुछ एक भविष्यवाणियां उन्होंने जो की हुई है, उसमें से थोड़ी बहुत पूरी होना भी बाकी है। तो एपोस्टल्स या प्रेरित या प्रोफेट्स वो लोग हैं जिनकी किताबें बाइबल में शामिल की गई। उन्हें एपोस्टल्स कहते हैं या प्रेरित कहते हैं या प्रोफेट्स कहते हैं, जो भविष्यवक्ता, जिनकी किताबें बाइबल में शामिल की गई। तो आज के प्रोफेट जितने भी हैं, जितने भी एपोस्टल्स, जो भी वो बताने की कोशिश कर रहे हैं, तो खुद नहीं जानते हैं कि क्या सिखा रहे, जैसे कि पवित्र शास्त्र कहता है। क्या उनका एक शब्द भी कहीं लिखा जाएगा
कहीं एक शब्द भी पवित्र शास्त्र के साथ जोड़ा जाए, नहीं जोड़ा जा सकता, क्योंकि अब बाइबल कंप्लीट हो चुकी है, पूरी की पूरी बाइबल हमारे हाथ में दी गई है। तो इब्रानी की किताब में पौलुस लिखता है, अपना दिल खोल कर लिखता है, वो कहता है कि यीशु मसीह के आने के पहले परमेश्वर ने हमारे साथ भविष्य वक्ताओं के द्वारा बातचीत की, लेकिन अब खुद अपने बेटे यीशु मसीह के द्वारा उसने हमारे साथ बातचीत की। तो अब जबकि द किंग ऑफ किंग्स एंड द लॉर्ड ऑफ लॉर्ड हैज अराइव्ड, हमें ना ही किसी अपोस्टल की जरूरत है, ना ही हमें किसी प्रोफेट की जरूरत है, और कोई अपोस्टल या प्रोफेट नहीं बन सकता है, बिकॉज द फाइनल प्रोफेट, द फाइनल अपोस्टल, द फाइनल मिशनरी फ्रॉम गॉड, परमेश्वर की ओर से इस धरती पे आ चुका। तो इन सारी चीजों से हम लोगों को ये जो रिफाइंड होती गई है, इनसे बचना चाहिए। परमेश्वर ने मेरे लिए, आपके लिए भविष्यवाणी की यीशु मसीह के द्वारा। यूहन्ना का किताब खोलेंगे, 17वां अध्याय अगर आप पढ़ेंगे तो खुद यीशु मसीह ने मेरे लिए और आपके लिए खुद व्यक्तिगत रूप में प्रार्थना की। और जब यीशु मसीह ने मेरे लिए प्रार्थना की, पता है, तो यीशु मसीह ने मुझे आशीषित किया। तो मुझे और कहीं भागने की, दौड़ने की जरूरत नहीं है आशीषों को खोजने की। आई डोंट हैव टू रन फ्रॉम पिलर टू पोस्ट। तो ये बातें जो है अंत के दिनों में हम लोगों को इससे थोड़ा परिचित होना चाहिए, आगाह होना चाहिए। और हमें भी जब अपनी सेवकाई में हम लोग परमेश्वर के नाम को लेकर परमेश्वर की इस पवित्र कलीसिया को आगे ले जाने की कोशिश करते हैं, तो इस बात पर हम लोगों को जरूर ध्यान देना चाहिए। मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ, वो मैं जो मुझसे कहा गया है उतना ही कर रहा हूँ, वही कर रहा हूँ। हमें आज्ञा जो दी गई, जिसे हम लोग महाआज्ञा कहते हैं, उसमें कुछ चीजें जो है वो परमेश्वर ने बहुत क्लियरली हमें दी है। जो हमारा जॉब डिस्क्रिप्शन, जिसे हम लोग कहते हैं प्रोफेशनल भाषा में, वो जो जॉब डिस्क्रिप्शन उसने हमको दिया है, वो इतना ही दिया है कि गो एंड प्रीच। जो संदेश मैंने तुम्हें सुनाया है, जो संदेश तुमने मुझसे सुना है, उसे अन्य लोगों को जाकर सुनाओ, चेले बनाओ, उनको पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और जो चीजें मैंने आपको सिखाई है उनका अनुकरण करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करें। हम परमेश्वर का स्थान नहीं ले सकते, हम लोग परमेश्वर को रिप्लेस नहीं कर सकते। जो हमारा जॉब डिस्क्रिप्शन है उसमें बने रहना। वो ये भी कहता है कि तुम लोगों को चंगा कर पाओ, मैं तुम्हें वो अधिकार भी सौंपता हूँ, ताकत भी तुम्हें पवित्र आत्मा के माध्यम से। लेकिन कहीं भी अन्य बातों का जिक्र जो आजकल हम लोग सुनते हैं, वो यीशु मसीह ने नहीं की। हमें इससे थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए। यहूदा विश्वासियों को विश्वास, प्रार्थना और प्रेम में
खुद को विकसित करने और उन लोगों की मदद करने की सलाह देता है जो जिन्हें या जो झूठे शिक्षकों की शिकार बन चुके हैं। पत्र का एक शक्तिशाली कथन इसी के साथ पत्री जो है वो समाप्त हो जाती है, जिसे हम लोग डॉक्सोलॉजी कहते हैं। जो हमारे प्रभु यीशु मसीह माध्यम से एकमात्र ईश्वर जो हमारे हैं, हमारे उद्धारकर्ता की प्रशंसा करता है। 2 वचन पढ़ लेते हैं हम, ताकि हम लोग जो है जो सीखने या समझने की कोशिश कर रहे हैं उसमें और थोड़े स्थिर होते जाए। तो 17 से लेकर 23 तक पढ़ते हैं, वर्स 17 to verse 23। जूडा का जी। पर हे प्रियो, बातों को स्मरण करो रखो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रेरित पहले ही कह चुके हैं। वे तुमसे कहा करते थे, पिछले दिनों में ऐसे ठट्ठा करने वाले होंगे जो अपनी भक्ति की अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे। ये वे है जो फूट डालते हैं। ये शारीरिक लोभी है। ये शारीरिक लोभ है जिसमें आत्मा पर है। प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो और अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की बाट जोते रहो। उन पर जो शंका में है दया करो, और बहुतों को आग में से झपट कर निकालो, और बहुतों पर भय के साथ दया करो। पर उन वस्त्र से भी घृणा करो जो शरीर के द्वारा कलंकित हो गए हैं। तो इस वचन को इसलिए बार बार हम लोग पढ़ रहे हैं ताकि कुछ चीजें जो है वो हमारी आत्मा में समा जाए। जितना ज्यादा मनन करते हैं उतना ज्यादा हम लोगों को उससे आशीष। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, 24 और 25वां वचन पढ़ लेते हैं, वर्स 24 एंड वर्स 25। अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है, उस एकमात्र परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता की महिमा और गौरव और पराक्रम और अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जैसा सनातन काल से है, अब भी हो और युगानुयुग रहे। आमीन। Amen. Only God can save us, and only God can protect us from such false teaching. जो भी गलत सिखाया जा रहा है, जो भी गलत बातें हो रही है, घट रही है कलीसियाओं में, उनमें से या उनसे केवल परमेश्वर ही हमारी सहायता कर सकता है, मदद कर सकता है, हमको बचा के रख सकता है। और वो सब करने के लिए प्रभु ने इंतजाम भी किया है, पवित्र आत्मा को भेजा है, और पवित्र आत्मा हमें इन सारी चीजों से बचाने की सामर्थ्य रखता है। तो आज यहीं पे रुकते हैं, कल इसे और थोड़ा आगे ले जाएंगे, कल ये पूरा हो जाएगा। लेकिन इसके बीच में एक विनती है मेरी। हम लोग प्रकाशित वाक्य की किताब को खोलने वाले हैं। जी तो अगर आपको समय मिलता है तो आप इसे थोड़ा पढ़ लीजिएगा, क्योंकि उसमें लिखा है कि जो इस किताब को पढ़ता है उसे परमेश्वर की ओर से आशीष। आमीन।
उसे पढ़ते हैं, समझने की कोशिश करेंगे, सब कुछ तो समझ में आएगा नहीं, क्योंकि ये पूरी स्वर्ग की बातें हैं। तो मैंने तो स्वर्ग को देखा नहीं है, लेकिन जो लिखा है, जो वचन हमारे हाथों में है, उसके आधार पर कुछ बातों को समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन उसके पहले जरूर इसे पढ़ लीजिएगा एक दो बार। तो आज के लिए यही रुकते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद देते हुए क्लोज करेंगे आज के सेशन को। कौन प्रार्थना करेगा? शिवी जी बहुत दिनों के बाद ज्वाइन हुए। यस पास्टर जी। जी है वो जी चर्च के काम चल रहे पास्टर जी बहुत, तो जी 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 फाइनल पे है, तो फिर बहुत दिक्कत हो रहा है मैनेज करने के लिए। जी 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 कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। क्लोज कीजिए प्रार्थना के साथ। यस हमारे पिता, हम आपको फिर से एक बार धन्यवाद देते हैं। आपका बहुमूल्य नाम, आपका सामर्थी नाम, जो इस पृथ्वी पर हम पर प्रकाशित किया गया, हमें दिया गया, ताकि उस नाम से प्रभु हम उद्धार पाए, जीवन पाए, शांति पाए और अनंत जीवन के अधिकारी बन जाएं। साथ ही साथ आपकी कई सारी बहुमूल्य और भेद और रहस्य को प्रभु परमेश्वर जो आपने हमारे जीवन पर जाहिर किया है और जो सच्चाई हमारे जीवन पर प्रकट किया है, उन्हें व्यवहारिक जीवन पे लाने के लिए और उसके अनुसार अमल करने के लिए पिता परमेश्वर आप हमें अनुग्रह और शक्ति प्रदान करते, उसके लिए धन्यवाद। साथ ही साथ परमेश्वर पिता आपके भेद और रहस्य प्रभु परमेश्वर जो हमने पाया है, वही इस दुनिया की तमाम लोगों तक जाहिर करने के लिए आप चाहते हैं। परमेश्वर पिता हम प्रार्थना करते हैं, जब तेरा वचन का प्रकाश खुलता है, उससे प्रभु लोग प्रकाशित होते हैं। इसलिए अनुग्रह कर पिता परमेश्वर, जो बातें आज हमने आपके दास के द्वारा प्राप्त किया है, और प्रभु उन वचनों को परमेश्वर पिता जो आपने अपने प्रेरितों की द्वारा, भविष्यवक्ताओं की द्वारा पिता अपने पवित्र शास्त्र बाइबल में लिख कर रखा, और आज हम उन चीजों को जान रहे हैं प्रभु परमेश्वर, वो हमारे जीवन के लिए प्रभु परमेश्वर आशीषित और प्रभु महिमा का कारण है। खुदावन उन बातों को हमारे इर्द गिर्द में और हमारे सहकर्मियों के बीच में और परमेश्वर पिता आपके लोगों के मध्य में प्रभु परमेश्वर बांटने के लिए हमें सहायता प्रदान कीजिएगा। और प्रभु केवल न हम बातें परंतु अपने जीवन से उसे हम प्रकाशित कर सके, प्रकट कर सके, ऐसा अनुग्रह हमें प्रदान कीजिए। धन्यवाद देते हैं आज जुड़े हुए सभी पासबानों के लिए, सेवकों के लिए, प्रभु परमेश्वर आपके प्रिय लोगों के लिए धन्यवाद, आपके दास के लिए धन्यवाद। खुदा बाप यीशु राजा जो प्रभु परमेश्वर अपने काम को कर रहे समय बिल्कुल है, आपकी सहायता की, ताकि वहां पर प्रभु परमेश्वर आपके वचन की प्रभु शिक्षाओं से आपके लोगों को तैयार कर सके। हम धन्यवाद देते हैं वो सारी बातों के प्रार्थना आमीन 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 आमेन। ओके, सबको जय मसीह की। जय मसीह की, सबको जय मसीह की। Praise the Lord. Praise the Lord. God bless you. Praise the Lord. Praise the Lord.
टाटा फोन करा रहा भाई हैं कहाँ बोल तुम्हारे मोबाइल में कहाँ तो आप लोग